Hello everyone, welcome to Vats Education. Today we will discuss on redistribution of charges. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो कंडक्टर ले लेंगे A एंड B. A वाले कंडक्टर की कैपेसिटेंस C1 कंसीडर कर लेंगे और B वाले की C2. ठीक है, इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 है. और चार्ज की वैल्यू की बात करें तो इस पे जो चार्ज होगा उसको हम Q1 कंसीडर कर लेंगे और इस पे जो चार्ज है वो Q2 कंसीडर कर लेंगे. क्लियर हो रहा है? ओके, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं Q1 की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो Q1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? C1 V1, बिकॉज C इक्वल टू क्या होता है? Q डिवाइडेड बाई V, तो वहां से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? CV. और अगर Q1 इस पे कितना चार्ज है वो किसके बराबर आ जाएगा? इसकी कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल कितना है? V1. हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. और अगर हमें Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आ जाएगी C2 V2. क्लियर है ये तो? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों कंडक्टर्स को एक कनेक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं इन दोनों को. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखो, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा? इसमें चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. और कब तक चार्ज फ्लो करते रहेंगे? जब तक उनकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, इन दोनों की इक्वल नहीं हो जाती, तब तक चार्जेस क्या होते रहेंगे? फ्लो करते रहेंगे. मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया. ठीक है, और कब तक होता रहेगा? जब तक उनकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है? सेम नहीं हो जाती है. ठीक है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्जेस मूव करते रहेंगे तब तक. फिर अगर हम उसके बाद बात करें कि कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उस कॉमन पोटेंशियल को हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, अगर हम राइट डाउन करें यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल किसके बराबर आ जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. ये चीज क्लियर हो रही है? पोटेंशियल की वैल्यू देखो, C इक्वल टू किसके बराबर होता है? Q डिवाइडेड बाय V. ठीक है, तो यहां से अगर हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे होगी? V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C. ठीक है, तो अगर हम कॉमन पोटेंशियल, जब इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? टोटल चार्ज कितना है उस पर और टोटल कैपेसिटेंस कितनी है. ठीक है, अभी टोटल चार्ज देखो, इसको हम ले लेंगे V के बराबर और टोटल चार्ज की वैल्यू, टोटल चार्ज मीन्स देखो, वैसे तो क्या होगा इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, इस पे जो चार्ज Q1 था वो Q1 नहीं होगा, बिकॉज मे बी इस पे ज़्यादा आए या कम हो जाए वो चार्ज. ठीक है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गई हैं, चार्जेस फ्लो किए हुए हैं. बट जो टोटल चार्ज की वैल्यू, अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, वो तो क्या रहेगा? वो तो सेम रहेगा, बिकॉज वी नो फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज कंजर्व्ड, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? Q1 प्लस Q2 ही. ठीक है, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 जब हम कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं उस टाइम पे. तो क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? C1 प्लस C2. हम टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 प्लस C2 ले सकते हैं अगर ये जो आपके पास वायर है इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हम अज्यूम कर लेते हैं वो निग्लिजिबल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर के बीच में वो सफिशिएंट डिस्टेंस है, ताकि वो एक दूसरे पे क्या नहीं लगा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन है तो जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? C1 प्लस C2. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ऐसे निकल जाएगा, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी. अब Q1 की वैल्यू क्या है? C1 V1 प्लस Q2 की वैल्यू C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास? टोटल पोटेंशियल की, कॉमन पोटेंशियल की. जब इनका पोटेंशियल कैसा हो गया? कॉमन हो गया आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, अब देखो, अगर हम आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो चार्जेस की वैल्यू है, अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू Q1 नहीं होगी और ना यहाँ पे Q2 होगी, बिकॉज चेंज हो जाएगी ना, बिकॉज चार्जेस तो क्या कर गए? फ्लो कर गए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गया.
ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट चार्जेस ऑन A and B are Q1 dash and Q2 dash। कब होंगे ये वाली वैल्यू चार्जेस की? आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इनकी चार्जेस की वैल्यू है, यहाँ Q डैश आ जाएगी, Q1 डैश आ जाएगी और यहाँ पे Q2 डैश आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम अगर राइट डाउन करना चाहें Q1 डैश को, तो Q1 डैश किसके बराबर आ जाएगा? Q1 डैश Q अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1V। ठीक है, तो C1 कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, C1 कैपेसिटेंस तो C1 रहेगी इसकी, और पोटेंशियल की वैल्यू V1 नहीं आएगी। यहाँ पर V1 था, ये था बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, पर अब तो क्या हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, ये सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू V आएगी। और अगर हम Q2 डैश की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? C2, कैपेसिटेंस तो C2 है बट पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ क्या है? V, जो आपके पास कॉमन पोटेंशियल है। आप ऐसे राउट डाउन कर सकते हो इसको। अब इनको अगर हम डिवाइड कर लें, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश, तो C1V डिवाइडेड बाय C2V, V से V कैंसल, यहाँ पे क्या आ गया? Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा? C1 डिवाइडेड बाय C2। क्लियर हुआ? ये चार्जेस का समझ आया। Q1 डैश ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज ऑन कंडक्टर A, और उसकी वैल्यू क्या होगी? C1। अब यहाँ पे V1 नहीं राइट डाउन करेंगे हम, क्यों? क्योंकि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो गई है? सेम हो गई है, इक्वल हो गई है दोनों में, और उसकी वैल्यू क्या है? V। C1V और C2V, जब हमने इनको डिवाइड किया तो आपके पास ये रिलेशन निकल गया। ठीक है, सो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। ऐसे ही है ना? इस चीज से और चीज क्या क्लियर हो रही है कि जैसे ही अगर C1 कैपेसिटर C1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो चार्ज की वैल्यू भी उसमें ज्यादा होगी। अगर C1 कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। ठीक है, और ये बात देखो ट्रू भी है। कैपेसिटेंस क्या होती है? कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है वो, कितनी कैपेसिटी है उसमें चार्ज को स्टोर करने की। अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस और चार्ज जो है क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है? यह है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में। देखो हमने यही चीज यहाँ पे राइट डाउन भी की है। कंसीडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर A एंड B, एग्जाम में आएगा अगर आपको तो आप इस तरह राइट डाउन कर सकते हो, ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, इनके कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, और जो चार्ज कैरी कर रहे हैं, कैरिंग चार्ज Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। लेट V1 एंड V2 विद देयर रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ले लिया हमने, तो हम यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं Q1 की वैल्यू C1V1 एंड Q2 की वैल्यू C2V2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर नाउ इफ द टू कंडक्टर्स आर ज्वाइंड बाय थिन कंडक्टिंग वायर, देन द पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में। और कब तक करेंगे फ्लो? टिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। जब तक उनके पोटेंशियल क्या नहीं हो जाते हैं? इक्वल, तब तक वो चार्ज क्या करते रहेंगे? फ्लो करते रहेंगे। क्लियर है? ओके, फिर अगर हम ये कब तक करेंगे? जब तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हम कॉमन पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी? चार्ज कंजर्व्ड रहता है, तो टोटल चार्ज की वैल्यू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 और डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ये आ गया आपके पास कॉमन पोटेंशियल। यहाँ आपने वैल्यूज पुट की, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉमन पोटेंशियल आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमने कहा कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जो चार्ज की वैल्यू इस वाले कंडक्टर पे थे वो Q1 डैश हो जाएगी और इस पे Q2 डैश। अगर हम अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q1 डैश इक्वल टू आ जाएगा C1V। अब V1 नहीं लेंगे बिकॉज अब क्या हो गया है? पोटेंशियल सेम हो गया है V, तो C1V और C2V। जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया Q1 डैश डिवाइडेड बाई Q2 डैश इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। यहां से हम कह सकते हैं, सो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्जेस ऑन द टू कंडक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। ये छोटा सा टॉपिक था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।